गुड इवनिंग विद्यार्थियों, आज हम लोग गणित के औसत चैप्टर को पढ़ेंगे। वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं औसत क्या होता है। औसत किन्हीं भी संख्याओं का औसत दिया रहे। औसत बराबर दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 5। ये सभी संख्याएं हैं। अगर इन सभी संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है तो हमें सभी को जोड़ना है। 2 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15। तो कितने सम हुआ इनका? 15। ये कितनी संख्याएं हैं? इनकी संख्या 5। 5 से 3 बार में 5। इस तरह इन सभी संख्याओं का औसत क्या हुआ? 3। ऐसे भी हम देख सकते हैं औसत एक बीच की संख्या होती है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं 3 यहाँ पर बीच में मिडिल में है, तो औसत एक बीच की संख्या होती है। तो इस तरह हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं अब क्रमागतों संख्या का, क्रमागत संख्या जिसे कंजुगेटिव नंबर कहते हैं, क्रमागत संख्या होता क्या देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये क्रमागत संख्या है, सभी क्रम से है, नेचुरल नंबर है। 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 ये सभी संख्याएं क्रमागत संख्या है। जैसा कि ये देख सकते हैं ये प्राकृतिक संख्या का एक क्रम है। ये सम संख्याओं की एक क्रम से है, ये विषम संख्याओं की क्रम से है। तो इन्हें हम बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। अगर हमें क्रमागत संख्या दे रहे और इनका औसत ज्ञात करना दिया है तो आपको करना कुछ नहीं है। इनमें औसत का जो फॉर्मूला तो वो भी नहीं लगाना है। प्रथम संख्या और अंत संख्या को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो जिस तरह हम देख सकते हैं इन संख्याओं का औसत 1 + 6/2 7/2 यानी 3.5। तो इस तरह जहाँ देख सकते हैं मैंने पहले बताया औसत मतलब बीच की संख्या। तो जिस तरह 1 2 3 4 5 6 का औसत क्या हुआ? 3.5। नेक्स्ट देखते हैं 2 4 6 8 10। यहाँ पर अगर हमें औसत इनका ज्ञात करना है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का जोड़कर बाय 2 + 10/2 कितना हुआ? 12/2। इस तरह औसत कितना है? 6। यहाँ हम 6 देख सकते हैं, 6 मिडिल पे भी है। विद्यार्थियों, जिस तरह अब हम और प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जैसे जानते होंगे 1 2 3 4 ये सभी प्राकृतिक संख्या है अनंत तक। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो 1 2 3 4 इस तरह कहाँ तक? 50 तक। ये सभी संख्याएं अगर हम क्रम में देखते हैं क्या है, इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 1 2 ये प्रश्न हमारे क्रम में। तो मैंने क्या बताया, जब भी क्रमागत संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करने को कहा जाएगा तो पहली संख्या और अंतिम वाली संख्या को जोड़कर 2 से भाग। तो 1 और 50 तो जोड़कर 2 से भाग दे दिए। जैसा कि देख सकते हैं 51/2 यानी 25.5। और मैंने बताया था औसत बीच वाली संख्या होती है यानी 1 और 50 के बीच में 25.5। अगला प्रश्न देखते हैं 100 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? तो यहाँ पर सिर्फ सम का बात बोला गया है, इवन नंबर 2 4 6 सबसे छोटी सम संख्या 2 कहाँ तक? 100 तक। तो जैसा कि ये भी क्रमागत है क्योंकि 2 के बाद 4 एक निश्चित गैप से बढ़ रहा है। तो जब भी क्रमागत संख्या का प्रश्न रहे और हमें इनका औसत ज्ञात करने को कहा जाए तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2। तो यहाँ पर 2 + 100/2 102/2 2 5 10 2 1 2
इस तरह 100 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हुआ? 51। विद्यार्थियों, अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है। जैसा कि प्रश्न देख सकते हैं, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें इस प्रश्न में औसत हमारा दिया हुआ संख्याएं ज्ञात करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं 7 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कोई भी संख्या हो सकती है जिनका औसत 20 है। तो मैंने क्या बताया? औसत मतलब बीच की संख्या। तो जब यहाँ 7 संख्या है तो यहाँ पे 3, ये 3 बीच यहाँ हुआ, तो ये संख्या क्या हुई? 20। तो क्रमागत है यानी लगातार, तो 20 के बाद 21 22 23, 20 के पहले 19 18 17। तो इस तरह हम 7 संख्या ज्ञात कर लिए। लेकिन प्रश्न है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जैसा कि देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या 23। अगर इसमें प्रश्न हमसे पूछता सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारा उत्तर होता 17। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जैसा कि 5 क्रमागत संख्याएं होगी 1 2 3 4 5, और इन संख्याओं का औसत कितना दिया है? 27। औसत का मतलब क्या? बीच की संख्या। तो जैसा कि देख सकते हैं जब 5 संख्याएं होंगे तो 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, एक ये संख्या बीच में हुई, तो इनका औसत क्या होगा? बीच वाली संख्या 27। तो इनके बाद 28 29, इनके पहले 26 25। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? तो सबसे बड़ी संख्या है 29। इस तरह इसका उत्तर हुआ 29। प्रश्न है 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या है? तो जैसा कि हम देख सकते हैं 11 तो एक विषम संख्या और नंबर है, इसके बाद की सम संख्या 12, और 63 के बीच, तो 63 के पहले सम संख्या 62। मैंने आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान बताया। जब भी क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करने का तो जाए तो आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो 12 और 62 डिवाइड 2, जैसा कि देख सकते हैं 74/2, 2 3 6 2 7 14। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हुआ 37। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या कहा गया? 6 लगातार संख्या 1 2 3 4 5 6। तो औसत बीच की संख्या होती है। जब 6 संख्या रहेंगे तो उनका बीच कहाँ होगा? यहाँ पर। तो क्या कहा गया है? 25 है। 6 संख्या तो रहेगी, 25 के पहले और यहाँ सम संख्या है, यहाँ 24, यहाँ 22, यहाँ 20। 24 के बाद सम 26 28 30। इस तरह सभी संख्याएं आ गई। इनमें सबसे बड़ी संख्या जैसा हम देख सकते हैं 30, सबसे बड़ी 30, और सबसे छोटी क्या है? 20 है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 30 और सबसे छोटी संख्या 20। तो प्रश्न है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 4 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4। तो जैसा मैंने बताया औसत मतलब बीच की संख्या। जब 4 संख्याओं का बीच कहाँ है? यहाँ। औसत कितना है? 15। और सम संख्या कहा गया है, तो 15 के पहले सम संख्या 14, फिर नेक्स्ट कम 12, 15 के बाद 16, फिर 18। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या 12, उसके बाद 14, उससे बड़ी 16, और सबसे बड़ी 18। लेकिन प्रश्न कहा गया दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 18, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है? 16। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16 आंसर। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हुआ 16। तो
विद्यार्थियों, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को मैंने जो प्रश्न बताया समझ में आया होगा। तो आप लोग के लिए मैं एक प्रश्न देता हूं जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो प्रश्न है, 1 से 1000 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? सभी विद्यार्थी इसका उत्तर अवश्य कमेंट में दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।